सुरेंद्र ने मंदिर में गरीबों को अन्नदान करके अभी घर में प्रवेश किया। उसका बेटा किरण, जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, भी ट्यूशन से अभी आया है। मैंने मामी की तस्वीर बाहर रख दी। क्या बात है मम्मा, आज आपकी सास की पुण्यतिथि है ना? हर साल उनकी तस्वीर के लिए यह पूजा करके उनके पसंदीदा चिकन बनाकर बिस्तर में भोजन देना हमारी परंपरा है। पिछले 20 सालों से मैं उनकी पुण्यतिथि मनाता आ रहा हूँ, यह तुम्हें पता है ना? जानता हूँ मामी, लेकिन माँ ने कहा कि 20 साल बाद पुण्यतिथि मनाना ठीक नहीं है। ऊपर से घर में छोटे बच्चे हैं, इसलिए अब से सास की पुण्यतिथि इस घर में नहीं मनाई जानी चाहिए। तर्क क्या है? गांधी जैसे लोगों की पुण्यतिथियां हम 70 साल से मना रहे हैं, उसमें क्या बुरा है? आपकी माँ गांधी जैसी देशभक्त नहीं है। ऊपर से मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। अब से उनके नाम पर अन्नदान भी मत करो। पैसे की लूट तो मावैया ने कभी कमाई नहीं। घर में बैठकर मुप्पोदुला खा रहे हैं। दुराचार के खर्चों के लिए क्यों उनके पसंदीदा चिकन की सब्जी भी नहीं बनाई। मैंने दाल भात कहा। पोनी लेरा बहू, हमें बच्चों के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ऊपर से घर में एक छोटा बच्चा मेरा पोता है, अगर उसे कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें उन लोगों के बारे में सोचते हुए झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने खाकर पेट भर लिया है, अब जाकर लेट जाऊंगा। इसीलिए सांबा शिवराव ने अपने बेटे को धीरे धीरे डांटते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब उस झगड़े को बढ़ाने के बजाय सुरेंद्र ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाकर भोजन के लिए आ गया। जब सुरेंद्र किरण और तारक के साथ मिलकर भोजन कर रहा था, तब वह चौंकी। उसने चिकन की सब्जी 3 लोगों के लिए परोसी। उन दोनों के दिलों में खटास आ गई। सांबा शिवराव को चिकन परोसने पर उसकी भाभी ने प्लेटें भर दी। चिकन, मटन जैसे नॉन वेज की सब्जियां वह छिपा कर रखती थी। मावैया को आधा अधूरा परोसती है, बाकी का हिस्सा काम वाली जगदाम्बा को दान कर देती है, लेकिन मावैया को कभी भी पेट भरकर नॉनवेज नहीं देती। शादी को रोकने की मजबूरी सुरेंद्र की है, और अगर वह उसे डांटता है तो उसे अपने पिता के प्रति और अधिक द्वेष हो सकता है, इसलिए सुरेंद्र चुप रहता है। इस चुप्पी को वह आलस्य समझकर और भी भड़क रही है। वह कई बार उस मावैया को वृद्धाश्रम में डालकर हाथ धोने की कोशिश कर चुकी है। कोशिश की। तारक, जब हम किरण की उम्र में थे तब हमारी माँ का निधन हो गया। हमारे दादा ने हमारे पिता से दूसरी शादी करने के लिए कितनी भी जोर दिया, उन्होंने कभी भी सहमति नहीं दी। मेरे पास एक ही बेटा है और मैं उसे सौतेली माँ नहीं देना चाहता। मैंने कहा कि मैं उनके भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता, और दूसरी शादी करके भगवान ने मुझे भूत लीलाएं दी। उन्होंने मुझे विदेशों में अच्छी शिक्षा दिलवाई। इतना बड़ा होने पर उन्होंने मुझे वादा किया कि वह मुझे लिखवाएंगे। उन्होंने मेहनत करके जो टाइल्स कंपनी बनाई, उसमें मुझे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। जानता है सुरेंद्र, तुम वास्तव में बार बार क्यों कह रहे हो जैसे दासरी ने कहा? क्योंकि आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। वह लगभग 20 साल पहले निधन हुई थी। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाकर पूजा करते हैं और उनके पसंदीदा नॉनवेज व्यंजन बनाते हैं। आज हम 10 लोगों को अन्नदान करेंगे। हमारी शादी के बाद पिछले साल तक हम यही करते थे, लेकिन इस साल तुमने थोड़ा नया फंडा क्यों लगाया? क्योंकि 20 साल बाद घर में पुण्यतिथि मनाना ठीक नहीं है, बड़े लोगों ने कहा। अब से हमारे घर में उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाएगी। अगर चाहोगे तो अपने पिता को वृद्धाश्रम में डाल दो। वहाँ उनकी जयंती और पुण्यतिथियों का ध्यान रखो। उस चंडाल को मेरे घर में मत करो। पीछे से धीरे धीरे किरण आया। परेशान मत हो पिता, दादा का हमारे घर में रहना माँ को पसंद नहीं है, इसलिए दादा को बहुत चतुराई से बाहर निकालने के लिए वह रोज किसी न किसी बहाने से परेशान कर रही है। हाँ, छोटे हो लेकिन तुमने स्थिति को बहुत अच्छे से समझ लिया है। पिछले साल से तुम्हारी माँ और भी ज्यादा परेशान हो रही है। पिता को ठीक से खाना भी नहीं दे रही है। अंत में हमारी माँ की पुण्यतिथि भी घर में मनाने नहीं दे रही है, नया बहाना बना दिया है। क्या तुम समझ सकते हो कि पिता कितने दुखी हैं? जिस पिता ने मुझे भगवान की तरह पाला,
उसके साथ ऐसा विश्वासघात होते देख मैं असहाय स्थिति में हूँ। दादाजी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी भगवान हैं। एक दिन मेरे पिता घोड़े में बदल जाते हैं और मुझे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाते हैं। दोपहर में वह मेरे लिए गर्म पानी का डिब्बा लाता है और मुझे पेट भर खाना खिलाता है। तुम्हारे पिता तुम्हारा मुझसे बेहतर ख्याल रखते हैं। तुम मेरी जिंदगी हो। यही कारण है कि चाहे हमें कितना भी अपमान क्यों न सहना पड़े, वह हमारी कंपनी में आकर्षण की तरह काम करता रहता है। दादाजी उस लड़की से अपनी बेटी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रसोइया जगदम्बा को काम से निकाल दिया गया क्योंकि वह माँ बनना चाहती थी। तब से मेरे दादाजी ही सब्जियां और किराने का सामान खरीदने बाजार जाते हैं। वह उन सब्जियों को खुद काट रहा है और पका रहा है। वह एक मजदूर की तरह घर का काम और शौचालय साफ कर रहा है। हालांकि माँ को उस पर भरोसा नहीं है। मैं अपने पिता के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता। दादाजी मुझे शिक्षकों की शिक्षाएं सिखाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, लेकिन वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे लिए मेरे पिता माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर उनकी माँ से झगड़ा होता है तो पिता कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। वह मुझे डांटते हैं और माँ का समर्थन करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को तलाक दे दूं, लेकिन तुम दोनों को जोड़ने वाली एक ही कड़ी हो। इसलिए मैं इस पर सोच रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना नोई। अगर तुम हमारी माँ के साथ विश्वासघात करोगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें बदलना होगा, माँ को नहीं। माँ की जो गलतियाँ हैं उन्हें उसे खुद समझने देना चाहिए। वहीं पर हमें अपनी समझदारी दिखानी है। इतनी समझदारी तो मेरे पास यहाँ है। अब तुम बताओ, तुम कैसे बदलोगे? सुरेंद्र को पता है कि किरण के पास अद्भुत बुद्धिमत्ता है, इसलिए किरण ने अपने योजना के बारे में बताया। इस पर सुरेंद्र खुशी से उड़ा। उस नए घर को देखकर साम शिवराव हैरान रह गए। इस नए घर में मुझे लाने वाला कौन है सुरेंद्र? नाना, आपको कुछ दिनों के लिए घर पर अकेले रहना होगा। मैं आपको रसोइये के रूप में जगदम्बा को देता रहूंगा। वह आपकी सेवा करेगी। गांव में मैं तुम्हें अपने पोते को देखे बिना नहीं रह सकता। हम रोज यहाँ आते हैं। दादा को कुछ दिनों के लिए रसोइये के रूप में रहना होगा। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, साम शिवराव। जब हमारा पोता ऐसा नाम लेकर बुलाता है तो साम शिवराव को बहुत अच्छा लगता है। साम शिवराव कहते हैं, नबी। वैसे दादा, क्या मैंने कभी आपसे ये कहा है कि ये पोता नहीं है? ऐसा तो नहीं है शायद। 3 लोग नगर सुरेंद्र हॉल में थोड़ी देर के लिए उदास बैठे हैं। शायद। क्या हमारे पिता का पता चला? तारका? वह सचमुच बहुत खुश और संतुष्ट है। नहीं पता, जानना भी जरूरी नहीं है। मामा, तुमने वर्धंती नहीं मनाई। इसके लिए पिता बहुत दुखी हुए। इसलिए उन्होंने हमें बिना बताए घर छोड़कर कहीं अंडरग्राउंड चले गए। वह बहुत कठोर है। मुझे भी यही चाहिए। तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? तुम्हारे पिता ने बताया वह किसी वृद्धाश्रम में रह रहे होंगे। वहाँ वह आराम से रह रहे होंगे। वह गए इस हफ्ते में घर बहुत शांत हो गया है। मुझे मानसिक शांति मिली है। इस बीच किरण दौड़ते हुए आया। मैंने जी मेरे दोस्त के पिता इंस्पेक्टर को बताया। उन्होंने दादा के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि घरों में बाढ़ आने की ब्रेकिंग न्यूज है। आज की ताजा खबर, दादा किसी वृद्धाश्रम में नहीं गए हैं। हमारी रसोइयां जगदम्बा घर में रह रही है। उसके पति नहीं है, इसलिए उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। अरे, हमारे पिता ऐसे आदमी नहीं हैं। अगले हफ्ते शादी है। जाओ, उस बूढ़े आदमी को बिस्तर पर लिटाने पर मुझे सेवा करनी पड़ेगी। अब वह रसोइया ही इन सेवाओं का ध्यान रखेगा। अब सुबह सुबह हमारे घर मत आना, बूढ़े आदमी। अरे, वहीं तुमने सामबार में मम्मी से मिला। वो जगदम्बा बड़ी हो गई है। दादा बिना किसी वजह के शादी क्यों कर रहा है? उसने कहा कि जब तक घर उसके नाम पर नहीं लिखा जाएगा तब तक शादी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, दादा को हमेशा की तरह उस टाइल्स कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए भी राजी किया। अब से उस कंपनी से होने वाले सारे लाभ दादा के नाम पर बैंक में जमा होने चाहिए, ये शर्त रखी। इसके अलावा जॉइंट अकाउंट दोनों के नाम पर होना चाहिए, ये भी कहा। जैसे ही वो नई जोड़ी घर में आएगी, हम तीनों को उसने गर्दन पकड़कर बाहर निकालने की शर्त भी थोड़ी सी रखी। दादा ने उन शर्तों को मानकर शादी कर ली। वह सितारा जो मौत में चिल्लाया, ये कैसी दुनिया है? वह चाची बन गई है और इतने वर्षों में मैंने उस पर जो हिंसा की है उसका बदला ले रही है। अगर मेरा रसोइया मेरी चाची बन जाए तो मैं अपने घर में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसके अलावा अगर करोड़ों रुपए का मकान जिसका मैं हकदार हूँ उसके नाम लिख दिया जाए तो हमारे पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। इसके अलावा यदि आपके चाचा उस कंपनी के अध्यक्ष बन गए तो आप बेरोजगार हो जाएंगे और सड़क पर आ जाएंगे। हम बाबू को कोई संपत्ति नहीं दे सकते। ये बुद्धि तुम्हारे पास होनी चाहिए।
तुमने जो हमारे पिता को हासिल किया उसी तरह तुमने हमारी माँ को भी प्रताड़ित किया। अंत में हमारी माँ की पुण्यतिथि भी अपने गांव में नहीं मना सकी, इसलिए वो पिछले 20 सालों से दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। अब उसने दूसरी शादी कर ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही हमारी सास जगदम्बा आएगी, हमें जो भी सामान है लेकर घर से निकलना होगा। सत्ता में आने के बाद तुम्हें भी मेरे साथ एक छोटी नौकरी ढूंढनी होगी। ये मेरी गलती नहीं है। अरे एक बार मुझे जगदम्बा के घर ले चलो। वो रोते रोते बिखर गई। सांबा शिवराव अखबार पढ़ते हुए बैठे थे। तारा रोते हुए आई और अचानक उनके पैरों पर गिर पड़ी। अंकल, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया कि वो बेवकूफ औरत जिसने मुझे मेरी सास की बरसी पर कुछ न करने को कहा था, जिसने तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाया, जिसने मुझे परोक्ष रूप से कहा था कि मेरी सास को कुछ न करो। बुढ़ापे में मेरा एकमात्र बेटा किरण है। मैं समझता हूँ कि यह सब कितना महत्वपूर्ण था और मैं कितना लापरवाह हो गया था। उस दिन की घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं जानता हूँ कि मेरी भूल से आपको कितना दुख पहुँचा होगा और मैं इसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं और आपके विश्वास को फिर से जीत सकूं। कैसे प्यार करना चाहिए? वास्तव में प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाला सच्चे कृष्ण उसे माफ करके हमारे घर आए। आप मेरे लिए मामा नहीं बल्कि मेरे अपने पिता के समान रूप से हैं। अगर आप बिस्तर पर लेटते हैं तो इस बेटी को सेवा करने का थोड़ा अवसर प्राप्त करने का मौका दें। कृपया मामा। वो रोते रोते बिखर गई। सच्चाई नहीं जानने वाले सांबा शिवराव ने किरण को देखा। उस शैतान ने कोई योजना बनाई थी और उस माँ को बदल दिया। ये तब उसे समझ में आया। इसलिए उसने उसे माफ किया और तुरंत खुशी खुशी उसे अपने घर ले गया। उसके बाद वो सच में उसे अपने असली पिता की तरह देखने लगी।